बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के सामने नमाज का तज़किरा फरमा रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक दिन और एक रात में तुम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अल्लाह ने एक दिन और एक रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व निजातन व बुरहानन यौमल क़ियामा, कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों की हिफाजत करता है। हिफाजत एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसका माना ये है कि ज़रा बराबर की कोई कमी बेशी या कमी कोताही जिसके अंदर ना हो, उसको हिफाजत कहते हैं। तो जो शख्स इन 5 नमाज़ों की हिफाजत करता है, क़यामत के दिन उसके लिए नूर होगा, अल्लाह ताला उसको नूर अता फरमाएगा। अब इस नूर से एक नूर ये भी मुराद हो सकता है कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो नमाजी लोग होंगे वो क़यामत के दिन जब आएंगे अल्लाह के हुजूर, तो उनके जो वज़ू के आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे। उनके वज़ू के जो आज़ा हैं उनसे रोशनी होगी, वो चमक रहे होंगे। इस नूर से मुराद एक नूर ये भी हो सकता है। और दूसरा, कुरान मजीद में सूरह अल हदीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। क़यामत के दिन मोमिनीन जब पुल सिरात को अबूर कर रहे होंगे तो मुनाफिकीन में से कुछ लोग जो बेअमल होंगे, मुनाफिक कहते हैं कि बज़ाहिर ऊपर से मुसलमान लेकिन आमाल नहीं है, उनके किरदार जो हैं वो मुनाफ़िकत वाले हैं। बज़ाहिर वो पक्के मुसलमान और मोमिन अपने आप को समझते और कहलवाते हैं, लेकिन आमाल जो हैं आप ऐसे लगा लें कि हमारे जैसे हैं, जैसे आजकल हमारे हैं। तो मुनाफिकीन जो मोमिनीन होंगे उनकी रोशनी में जो अल्लाह उनको नूर अता फरमाएगा क़यामत के दिन, उस नूर की रोशनी के अंदर वो भी पीछे से पुल सिरात को अबूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको उसमें मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आप कैफियत को समझ सकते हैं कि पुल सिरात को अबूर करना कोई आसान काम नहीं होगा। एक तो अंधेरा होगा, फिर पुल सिरात की जो नज़ाकत है उसका जो पतलापन है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात हैं वो मुश्किलात पेश आएंगी। तो वो मोमिनीन से कहेंगे कि उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कि तुम थोड़ा हमारा इंतज़ार करो ताकि हम भी तुम्हारे नूर में से कुछ नूर ले लें, यानी कि हम तुम्हारे नूर से इस्तिफ़ादा ले लें, कुछ फ़ायदा ले लें, हम भी पुल सिरात जो है अबूर कर जाएं। तो उनसे कहा जाएगा कि इर्जिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, वापस लौट जाओ, अगर तुम्हें नूर चाहिए ना वापस लौट जाओ। फल्तमिसू नूरा, वहाँ से नूर तलाश करके लेके आओ। वापस से मुराद क्या है? वापस से मुराद है कि दुनिया के अंदर चले जाओ और आमाल करके ले आओ, यानी कि जो आमाल हैं ये नूर हैं, नेक अमल जो हैं ये नूर हैं। दुनिया के अंदर वापस जाओ और नेक अमल करके लाओ, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा नूर है। अब उनकी उस वक़्त की जो बेबसी होगी उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि क्या वो वापस आ सकते हैं? क़यामत से, पुल सिरात से कोई दुनिया के अंदर वापस आ सकता है? क्या उस टाइम दुनिया का कोई वजूद होगा? किसी के लिए मुमकिन है? कोई मुमकिन नहीं है। हत्ता कि उनके दरमियान जो है दीवार हायल हो जाएगी, मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान दीवार हायल हो जाएगी। फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनके सामने एक ऐसा दरवाज़ा ज़ाहिर करेंगे कि बज़ाहिर उनको लग रहा होगा कि ये तो जन्नत का दरवाज़ा है, और उसकी तरफ वो भागेंगे कि हम किसी भी तरीके से, हमें भी जन्नत के अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया है। तो हकीकत के अंदर वो अज़ाब का दरवाज़ा होगा और वो जो है जहन्नम का दरवाज़ा होगा। तो दुनिया के अंदर वो अल्लाह ताला को भुला बैठे थे, नमाज़ें छोड़ बैठे थे, आमाल सालिहा को तरक कर बैठे थे, तो क़यामत के दिन उनका ये अंजाम होगा। व बुरहानन व निजातन,
और जो नमाज़ों की हिफाजत करता है, नंबर एक अल्लाह की तरफ से उसको क़यामत के दिन नूर अताया जाएगा, और दूसरी चीज़ बुरहान होगी, उनके पास जो दलील होगी कि हम नमाज़ें पढ़ा करते थे। व निजातन, अल्लाह ताला उनको नमाज़ों के बदले में निजात अता फरमाएगा। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू बुरहानुन वला नूरुन वला निजातुन, कि जो शख्स बेनमाज होगा क़यामत के दिन, उसके पास कोई बुरहान नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी कि या अल्लाह मेरे पास ये उज़्र था, मेरे पास ये बहाना था कि जिसकी वजह से मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था, या मुझसे नमाज छूट गई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है। फिर नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने आसानियाँ रख दी हैं कि जो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है खड़ा होकर पढ़े, जो खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, जो बैठ के नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़े, उंगली के इशारे से ज़बान को हिला के जैसे भी अपने ख्यालात के अंदर भी कोई शख्स नमाज़ पढ़ सकता है। तो अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ फरमा दी हैं, तो क़यामत के दिन क्या दलील होगी हमारे पास कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ा करते थे। वला नूरुन, और हमारे पास नूर भी नहीं होगा कि जिससे हम जन्नत की तरफ जा सकें। वला निजातुन, और हमारे पास निजात भी नहीं होगी। और सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सख्त बात फरमाई है। आपने फरमाया कि वकान यौमल क़ियामति मा फ़िरऔना व हामाना व क़ारूना व उबय इब्न खल्फ़िन। आपने फरमाया कि जो बेनमाज शख्स होगा वो क़यामत के दिन फ़िरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा और उबय बिन खल्फ़ के साथ होगा। ये कौन लोग थे? ये सबसे कायनात के अंदर सबसे बदबख्त तरीन और अल्लाह ताला के नाफरमान लोग यही थे। तो क़यामत के दिन बेनमाज शख्स का जो अंजाम होगा वो इन्हीं लोगों के साथ होगा। कुरान मजीद में सूरह अल-मोमिन के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, कि जो फ़िरऔन है और आले फ़िरऔन है उनको सुबह और शाम आग के ऊपर पेश किया जाता है, उनको आग के ऊपर पेश किया जाता है। उनको ले जा के फरिश्ते उनको ले के जाते हैं और जहन्नम का जो है उनको विज़िट करवाते हैं, थोड़ा सेक लगवाते हैं, उनको थोड़ा सा जहन्नम की हैत महसूस करवाते हैं। वयौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आला फ़िरऔना अशद्दल अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं ये तो पहले है, क़यामत से पहले उनके साथ ये हो रहा है, लेकिन जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा अदखिलू आला फ़िरऔन, फ़िरऔन को इसके आल को दाखिल कर दो जहन्नम के अंदर, जहाँ पे सख्त तरीन अज़ाब है, उस जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। ये बेनमाज का अंजाम है। हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो इब्ने आदम से होगा वो नमाज के बारे में होगा, और जिसकी नमाज सही हुई उसके बाकी आमाल भी सही होंगे, उसको बाकी आमाल के अंदर भी रियायत मिल सकती है। लेकिन जिसकी नमाज के मामलात में कुताही होगी, जो नमाज के मामलात में पकड़ा जाएगा, उसको बाकी मामलात में भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।